जनाब ने कम्युनिटी लगाई है और मैडम के ऑपरेशन के बारे में बताया है। तो पहले इसी के बारे में बात करेंगे, फिर डब्बा के खुशी के प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि क्या करने वाली है वो। जनाब ने जो कम्युनिटी लगाई है उसमें उन्होंने लिखा है कि कल मॉर्निंग में ऑपरेशन प्लान है और ये सर्जरी एक लंबी सर्जरी होने वाली है। मैडम को आपकी प्रेयर्स की और आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। प्लीज उसको अपनी प्रेयर्स में याद रखें और हम भी दिल से दुआ करते हैं अल्लाह से कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और इसी तरीके के जितने भी लोग बीमार हैं उनकी बीमारी में भी शिफा दे। सिमिलर पोस्ट जो है जनाब ने अपने इंस्टा अकाउंट पे भी लगाई है। पोस्ट लगाए हुए कई घंटे हो चुके हैं। कल हमने डब्बा का और फनी का भी पोस्ट देखा था। एक तो अपने गाजा की स्टोरी को शेयर कर रही थी, वो बात दूसरी है अपने घर में जो स्टोरी चल रही है उसको शेयर करने का बिल्कुल भी उसको ख्याल नहीं है। और दूसरा फिर दोबारा से अपनी बिरयानी बेचने में लग गया है, मतलब कि अपने रेस्टोरेंट को प्रमोशन के कैप्शन लगा रहा है। कल ना सही आज तो उन्हें पता होगा कि भाभी का ऑपरेशन कब होने वाला है, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता या उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है इस बात की? चलिए बताएंगे इन दोनों को किस बात की चिंता है। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा का सबसे पहला दुख ही ये है कि उसका ऐसे वक्त में डिलीवरी हुई है कि जब वो कुछ भी नहीं कर सकती और करेगी तो बहुत ज्यादा ट्रोल होगी। अब देखिए पिछले वाले व्लॉग में आई मीन एक जो लेटेस्ट व्लॉग आया है उसमें फनी बोलता है कि मैं बकरे लेने जा रहा हूँ और बकरे लेने जो जा रहा है वो बकरा ईद के लिए लेने नहीं जा रहा है, वो कह रहा है अकीके के लिए लेने जा रहा हूँ। अब जैसा कि ये कहते हैं कि पहले हफ्ते में ही अकीका हो जाना चाहिए, ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। घर के अंदर परिस्थितियां अगर आपकी विपरीत हो, ऐसी कंडीशन ना हो कि आप कर सकें या फिर माली हालत आपकी इतनी अच्छी ना हो तो तब भी लोग नहीं करते हैं और जायज भी नहीं है उस टाइम करना। अकीका एक सुन्नत है जो बेसिकली हमारे हुजूर पाक ने किया था और ये एक तरीके का शुक्रिया अदा करना है खुदा को। खुदा ने हमें एक बच्चे से नवाजा है, वो कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि लड़के का करना जरूरी है, लड़की का भी इसी तरीके से अकीका होता है और इसमें कुर्बानी दी जाती है और कुर्बानी का जो होता है वो सब में बांट दिया जाता है, खास तौर से जरूरतमंदों में, गरीब लोगों में। अब इस समय लोग इसको जोर शोर से करते हैं और पूरी तरह से एक फंक्शन सा करते हैं, मतलब एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें सारे रिलेटिव मिलने जुलने वाले सब लोगों को बुलाते हैं। एक ग्रैंड पार्टी एक तरह से आयोजित की जाती है। आपने भी सूफिया और निदा का भी अकीका देखा होगा जिसमें ये डब्बा और ये सब लोग भी गए थे वहां पर। उन्होंने भी एक पूरी तरीके से ग्रैंड पार्टी करी थी। तो जब ये जरूरी नहीं होता कि 7 दिन के अंदर अंदर करना जरूरी है, आप 7 दिन में भी कर सकते हो, अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके बाद में भी करोगे तब भी कोई सवाब कम नहीं होता, तब भी इसको एक सुन्नत ही की तरह ही अदा किया जाता है। जिन मेरे व्यूअर्स को सुन्नत का मतलब पता नहीं है, तो सुन्नत का मतलब ये होता है कि जो हमारे हुजूर पाक ने जो चीजें करी थी और उनके बारे में बताया था कि ऐसा करना चाहिए, उन कामों को हम सुन्नत बोलते हैं। अब आप ही बताइए कि ये दोनों करने क्या जा रहे हैं। एक तरफ भाभी का ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद में उनको कुछ ना कुछ रिकवरी के लिए भी टाइम लगेगा और ऐसे टाइम पर ये सीधे के सीधे एक बड़ा फंक्शन या बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसे अकीका कहा जाता है। और भाई जब अकीका होता है तो नामकरण भी होता है, यानी कि अगर छोटे बच्चे का किया जाता है 7 दिन के अंदर किया जाता है तो उसका नामकरण भी होता है, तब उसका नाम भी रखा जाता है। तो क्या डब्बा नाम बताएगी क्या नाम रखा है उसने? फिर मुझे पता है जो उसके अपने लोग हैं ना उन्हें वो बिल्कुल बताने वाली नहीं है। क्या है ना, अभी तो ना हॉस्पिटल का खर्चा निकला ना बाकी चीजों का खर्चा निकला, इतने सारे लोग वैसे भी घर पे आए हुए हैं, खर्चा 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 हुआ जा रहा है। ऊपर से फनी ने रेस्टोरेंट जाना भी बंद कर दिया है। वो जिम जरूर जा रहा है लेकिन रेस्टोरेंट जाना भी बंद कर दिया है। अब कैसे करें? अब इस खर्चे को कवर करने के लिए कुछ तो व्लॉग बनाए जाएंगे, कुछ महीने तक व्लॉग बनाए जाएंगे, फिर आपको बताया जाएगा बच्चे का नाम क्या है, क्योंकि 2 काम वो एक ही व्लॉग में करते। ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर चीज के लिए एक डेडिकेटेड व्लॉग बनेगा। डब्बा को तो ऐसा लगता है कि उसका वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है, बल्कि वैलेंटाइन वीक नहीं शुरू हुआ है, उसका वैलेंटाइन मंथ शुरू हो गया है। और जैसे जैसे मंथ कंप्लीट होंगे फिर उसका वैलेंटाइन ईयर शुरू हो जाएगा। भाई अब हर महीने केक कटने हैं, हर महीने सेलिब्रेशन होना है। क्या आपको लगता है इसको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है भाभी से? उसका कहीं से भी इसको दूर दूर तक कुछ ख्याल है? मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने इस तरह के कमेंट किए थे कि भाभी जो है इनसे आ तो रही है और बच्चे को देख भी रही है, खिला भी रही है
और कभी रोती भी है, लेकिन उसको ये व्लॉग में नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर वो व्लॉग में आएगी तो बहुत बहुत सारे व्यूज आएंगे, क्योंकि आज की डेट में वो भी एक हॉट केक है, तो लोग बाग उसको देखकर और ज्यादा व्यू आएंगे, और जो बेसिकली वो मैडम नहीं चाहती, और इसीलिए डब्बा उसको दिखा नहीं रही। आई डोंट थिंक कि ये वाला लॉजिक जो है इस समय सही है, क्योंकि उसका खुद का इतना बुरा हाल है कि आपने देखा होगा जब वो अपने व्लॉग में सामने आई थी, जनाब के व्लॉग में, तो उसके आंखों के चारों तरफ बहुत बड़ा काले काले सर्किल दिखाई दे रहे थे, जो इस बात को दिखाते थे वो एक बार नहीं कई बार उसने रोना रोया है। और ऐसा होना कुछ बड़ी बात भी नहीं है, स्वाभाविक भी हो सकता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जो अपना ख्याल आ रहा होगा वो आ रहा होगा बच्चे का। देखिए, खुदा पे भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। जब डॉक्टर्स इतना सब कुछ कह रहे हैं तो ये आराम से निकल जाएगा ये पीरियड भी, लेकिन फिर भी मन में ये डर तो लगता ही है कि अगर कोई अनहोनी हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। एक माँ की इन सब चीजों को कौन समझ सकता है, वही सबसे बेहतर समझ सकती है। वो अपनी दुश्मनी निभा लेगी, वो सब कुछ कर लेगी, वक्त आने पे वो बहुत अच्छा जवाब भी देगी, लेकिन ये टाइम इस सब के लिए सही नहीं है। तो इसलिए जो लोग बाग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही है कि मैडम इस चीज का अपोज कर रही हो कि भाई व्लॉग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। डब्बा की हिम्मत भी नहीं हो सकती उसके सामने कैमरा उठाने की। ये और फनी, या उसके पीछे कुछ भी कह लें, वो उसके पीछे कोई भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन उसके सामने इन सबकी ये घिघी बन जाती है और इनकी बोलती टोटली बंद हो जाती है। आखिर कुछ भी कह लीजिए, इनको इस कंडीशन में लाने वाली वही है, वही इनको इस कंडीशन में आई मीन इस सेलिब्रिटी स्टेटस पे वही लेकर आई है। कभी थोड़ा सा टाइम मिला तो एक पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे कि किस तरीके से भाभी ने इसका एक एक मेक ओवर किया, और पहले कैसे दिखाई देती थी और अब कैसी दिखाई देती है। और इनके आपस के डायलॉग तो बहुत 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 मजे के हैं। क्या तो भाभी ननद के लिए कह रही है, और क्या ननद भाभी के लिए कह रही है, और भाभी सास के लिए क्या कह रही है, ये भी जानने लायक है। अगर भाभी ने कुछ नहीं कहा है तो अपनी मदर के बारे में कुछ नहीं कहा है। आई मीन पुराने व्लॉग हैं उनमें मदर बिल्कुल गायब रहती थी, उसका कभी जिक्र भी नहीं होता था। लेकिन डब्बा को घमंड किस बात का है भाई? घमंड इस बात का है कि उसका चैनल चल पड़ा है और उसको अच्छी खासी अर्निंग होती है। आपने देखा होगा उसका कुछ दिन पहले का वीडियो, जिसमें वो दिखा रही थी कि पहले वो गरीब थी, फिर वो अमीर हो गई, और फिर लोग उसको कितना चाहने लगे, और फिर एक सेलिब्रिटी बन गई, और फिर लोग बाग उसके फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसने लगे। ये इसकी कहानी है, ये इसकी लालसा है। असल में दोनों बहन भाई कम नहीं है। आज की डेट में मैडम का जो पर्सनैलिटी सामने आती है उसमें काफी हद तक जो है जनाब का बहुत बड़ा हाथ है। जनाब के लिए हमेशा अब उनकी फैमिली जो है प्रायोरिटी पे रही, और उन्होंने अपनी माँ, बहन और फादर, इन तीनों का बहुत बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी किया और करवाया भी, और उसमें वो सबसे ज़्यादा आगे भी रहे। और इसको करने के लिए उसने इस हद तक किया कि मैडम को एक एक करके अपने जितने रिलेशन वो थे उनसे दूर होना पड़ा। हालांकि इसमें मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जिस तरह से जनाब मैडम से अपने परिवार के लिए कराते चले गए, लेकिन उसके रिटर्न में जिस तरह से अम्मी ने और साथ साथ डब्बा ने उसको रिटर्न में उतना अच्छा सब कुछ नहीं दिया, और इस स्टेज पे आके ऐसी जिंदगी शुरू हो गई इनकी कि एक दूसरे के बीच में कोल्ड वार शुरू हो गया। इस बात को क्या लगता है कि जनाब जानते नहीं होंगे? जनाब को एक एक बात पता है। क्या ये आपस में बात नहीं करते होंगे? ये हर चीज को डिस्कस भी करते होंगे कि डब्बा ने इस तरह का आरोप लगाया, डब्बा ने ये चाल चली, अपने ब्लॉग में ये चीज दिखाई, आप हमारे जाने के बाद में ऐसा किया। मदर फादर के साथ में इस तरह के अंतरंग, मतलब बहुत ज्यादा प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार वाली चीजें दिखाई कि जैसे वही बेटी है, और जो बेटा जो चाहता था वो नहीं कर रहा है, और बेटे के लिए जितने कमिटमेंट हुए थे वो सब वो नहीं कर रहा है पूरा। देखो, मैं तुम्हें जो है ताज में भी लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हें पार्टी में भी लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हें आउटिंग में भी लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ रही हूँ। डब्बा ने वो सब काम किया कि जो एक बेटे के फर्ज होते हैं ना, वो सारे काम जो है जानबूझ के किए, और उन्होंने जिताया भी। तो क्या ये सब चीजें जनाब की नजरों में नहीं आई होंगी? अरे सब एक बच्चा भी इस बात को पहचान लेता है, और ना जाने कितने चैनलों ने इसको कवर किया है, और उसके अलावा रेडिट के ऊपर भी छपा पड़ा है, और वहां तो मैडम को एक डोरमेट नाम से बुलाया जाता है। और जनाब को अच्छी तरह पता है कि वहां पे क्या क्या बातें होती है, क्या क्या छपता है। ये लोग सब वहां डायरेक्टली जाते हैं, सारा रीड करते हैं, देखते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब जनाब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों में क्या चल रहा है और दोनों तरफ से क्या क्या चीजें की जा रही हैं, उसके बाद में भी जनाब जो है बाध्य करते हैं इस बात के लिए कि मैडम जो है उसके फैमिली के लिए करती रहे और कुछ भी उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके से ना बोले। और ऐसा लगता है कि इस सब के साथ में मैडम के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन कह लीजिए या इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। यही वजह है कि अब से 1-2 महीने पहले से ही मैडम जो है अपसेट दिखाई देती थी, बिल्कुल ही आउट दिखाई देती थी। और कश्मीर का इनका जो टूर था, ये तो इस बात का इतना बड़ा सबूत था, इतना बड़ा प्रूफ था कि पूरे के पूरे टूर में मैडम का मूड जो है सही हो ही नहीं पाया। और मैडम ने एक बीच का सा रास्ता निकाला और ना उन्होंने वहां पे एंजॉय किया और वो होटल में पड़ी रही या फिर गाड़ी में बैठी रही, जबकि जनाब वहां से उतरते रहे, बाहर घूमते रहे। जनाब जो है मैडम को होटल में छोड़ के भी घूमने के लिए गए। बात बच्चे की बना दी गई, बच्चे को बीच में ला दिया गया कि बच्चे की तबीयत खराब है। इन एक्चुअल में बच्चे की तबीयत बिल्कुल खराब थी ही नहीं, क्योंकि आपने भी देखे होंगे वो सारे व्लॉग। आपको एक भी व्लॉग में बच्चे की एक बार भी तबीयत खराब नहीं दिखाई दी होगी। और फिर मैडम तो तुम्हारा पता ही है कि मैडम जैसे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अपने तरीके के इलाज करने में भी लग जाती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शूट करके ये ना दिखाएं कि इसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, ये हो गया, तो मैं ये वाली मेडिसिन दे रही हूँ, मैं ये थेरेपी ले रही हूँ, मैं उसके लिए ऐसा कर रही हूँ। पर मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर ना जाने का उनका एक बहाना था। और ये डिप्रेशन या ये कि जो सब चीजें हैं ये क्यों करके हुई थी, क्योंकि इस बार मैडम जो है अपनी माँ को ले जाना चाहती थी, यानी कि नैनी को ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो अभी तक भी हमेशा घर पे ही रहती थी और जब भी ये लोग बाहर जाते थे तब भी उसको नहीं यूज किया जाता था। और ये भी कमेंट पढ़ती है मैडम भी, तो क्या मैडम ने ये कमेंट नहीं पढ़े होंगे कि नैनी सिर्फ और सिर्फ बच्चा खिलाने के लिए ही है। जब भी ये लोग बाहर जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो कभी भी नैनी को लेके नहीं जाते, जबकि इनके चंगू मंगू चले जाएंगे, कोई और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आखिरकार मैडम ने एक स्टैंड लिया था कि मैं अपनी माँ को लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। किसकी वजह से संभव नहीं हो सका? जनाब की वजह से संभव नहीं हो सका, क्योंकि जनाब की थ्योरी अलग काम करती है। और जनाब की थ्योरी ये थी कि अगर वो उसकी मम्मी को लेकर जाएगा तो वो खुद ट्रोल होगा इस बात के लिए कि उनको लेके गया और अपनी माँ को लेके नहीं गया। और इसीलिए जनाब ने एक दूसरा स्टैंड ले लिया कि नहीं, हम जाएंगे लेकिन हम नहीं लेके जाएंगे उनको। अल्टीमेटली टूर का प्रोग्राम बन गया था, सब कुछ हो गया था, तो जाना तो था ही। तो इसलिए मैडम, जनाब, ये सब लोग टूर पे निकल गए। लेकिन उसके बाद में भी मैडम के अंदर वो बेरुखी वो साफ दिखाई देती रही, और किस तरीके से वो अपसेट रही, कैसे उसका मूड अपसेट रहा, वो सारा वहां पर दिखाई दिया। आपको क्या लगता है कि जो ब्रेसलेट आया था मैडम की मदर के लिए, वो क्या अचानक वैसे ही आ गया था? वो बेसिकली इसी की भरपाई था कि वो उनको वहां लेके जा नहीं सकते थे, इसलिए जो है उनके लिए ये ब्रेसलेट बनवाया गया। अगेन जनाब की जो ईगो तुरंत हर्ट हो गई। तो जनाब की ईगो हर्ट क्यों हुई? जनाब की ईगो इसलिए हर्ट हुई कि अगर उसके लिए गोल्ड की चीज आएगी तो उसकी मदर के लिए भी आएगी। तो फिर फैसला ये हुआ कि ठीक है, दोनों के लिए ये गोल्ड की चीज ले आते हैं। जबकि व्लॉग से आपको याद होगा कि जब जनाब ने और मैडम ने वो ब्रेसलेट उस मैडम की मम्मी को दिया था, तो जनाब ने जो है ये कहा था कि आपने उनको दिखा दिया, उनको पसंद आया, वो ये वही है। मतलब कि इनकी बातों से लगा कि जनाब ने ये वाला ब्रेसलेट जो है मैडम की मम्मी की पसंद से लिया है, लेकिन उसके बाद में दिया बाद में गया है ये। और इस सब के चलते ही अम्मी के लिए भी ब्रेसलेट आया, लेकिन वो ना नाप से आया, ना ही वो ठीक तरीके से ये प्लान था कि उनके लिए लेना है। तो आप ही देख लीजिए, वो जो ब्रेसलेट आया, जो अम्मी के लिए आया, उस ब्रेसलेट का साइज भी सही नहीं था। और बार बार कहा जाता नहीं नहीं आ जाएगा, नहीं नहीं आ जाएगा, देखो पहन के देखो, ये ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, और नहीं पसंद आएगा तो हम इसको रिटर्न करवा देंगे और दूसरा आ जाएगा, यानी दूसरे साइज का आ जाएगा। क्योंकि ब्रेसलेट जो है वो ना खुल सकता था, ना कम हो सकता था, ना ज्यादा हो सकता था। लेकिन उसके बाद में भी ये कहा जा रहा था कि ये ब्रेसलेट को चेंज कर दिया जाएगा। ये सब सुनकर, देखकर समझ में आता है खूब अच्छी तरीके से कि मैडम क्यों करके लगातार डिप्रेशन में नीचे चलती चली जा रही थी, यानी उनका मूड पूरी तरीके से ऑफ चल रहा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैडम की इस हालत के जिम्मेदार जनाब खुद भी हैं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब को अपनी मदर के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वाइफ भी तो है, वाइफ के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके लिए स्टैंड कौन लेगा? तो उसके लिए भी तो इन्हीं को स्टैंड लेना पड़ेगा।
सॉरी, मैं इतनी बार स्टैंड स्टैंड कह चुका हूँ कि अगर इतने स्टैंड मार्केट में परचेज करने के लिए जाया जाए तो पता नहीं कितने सारे स्टैंड आ जाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जनाब को अपनी मैडम के लिए भी, यानी वाइफ के लिए भी खड़े होने की ज़रूरत थी। और एक वही हैं कि जो ये काम कर सकते थे कि जो मैडम को भी समझा सकते थे और साथ साथ अपनी मदर को भी समझा सकते थे। इस तरह से कुछ एक बैलेंस लिया जा सकता था। और जो आज की डेट में ये तमाशा दिखाई देता है, कम से कम ये इस तमाशे से बच सकते थे। लेकिन जनाब इन सब चीजों को प्रॉपरली हैंडल कर ही नहीं पाए और यही वजह है कि ये आज की डेट में इस तरह के हालात में पहुंच गए और यही सब चीजें आपको व्लॉग में दिखाई देती हैं। चलिए, इसके साथ साथ एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी। इनके घर के जो बच्चे हैं, जिनको ये बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, वो कैसे हैं और वो क्या सोचते हैं। देखिए, जिस तरह से डब्बा और ये लोग कहते हैं कि हमने बच्चों को मना किया हुआ है कि वो व्लॉग के कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, आपको लगता है कि वो बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं वो व्लॉग के कमेंट नहीं पढ़ते होंगे? अरे व्लॉग तो छोड़ दो, वो रेडिट तक के कमेंट पढ़ते होंगे। भाई ऐसा कौन है जो कि व्लॉग में अपेयर हो और उसके बारे में लोग क्या कहते हैं वो ना जानना चाहे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उन सबको, अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये बताना चाहेंगे कि भाई हमारी अपेयरेंस यूट्यूब के ऊपर होती है। और जिन लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात के लिए, तो मैं उनको एक पुराना वाकया याद दिलाता हूँ। ये जब की बात है कि नान जो छोटा था, डब्बा के व्लॉग पे आज भी सबसे हाईएस्ट व्यूज वाली जो वीडियो है वो मैडम वाली ही है, जिसमें मैडम ने केक बनाया था। उसी व्लॉग का मैं बताता हूँ। उस व्लॉग में वो केक बनाने के बाद में नान ने अपनी तोतली भाषा में ये कहा, इस व्लॉग का लिंक मुझे देना और मैं जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताऊंगा। डब्बा ने उससे कहा था छेड़ते हुए कि तुम क्यों बताना चाहते हो ये सब? तो नान ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा था, बड़े प्यार से जवाब दिया था कि मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं भी व्लॉग में आता हूं। अब बताइए, जब ये छोटे बच्चे थे तब इनको ये इस बात का क्रेज था कि व्लॉग में वो आते हैं और बच्चे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको दिखाएं, बताएं कि देखो भी हम लोग भी इस तरह से सेलिब्रिटी के व्लॉग में आते हैं। तो आपको लगता है कि आज की डेट में ये बच्चे ये कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़ते होंगे? इम्पॉसिबल। 101% वो सारे के सारे कमेंट पढ़ते होंगे, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। मैं अच्छे वाले इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए अच्छे कमेंट देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए कितनी बुरी बुरी बातें कही जाती हैं। कई बार तो पिज्जा के लिए, ज़ारा के लिए बहुत गलत गलत बातें लिखी जाती हैं। तो आपको लगता है ये तीनों के तीनों बच्चे ये सारे कमेंट्स और ये सब चीज़ें नहीं देखते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे? इनके मन मस्तिष्क पे इनका असर नहीं जाता होगा? ये झूठ बोलते हैं, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली ना झूठ झूठ और दिखावा, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं आज की डेट में। कभी थे ये अच्छे व्लॉगर, इसलिए लोगों ने इनको पसंद भी किया था, लेकिन आज की डेट में वो चोंगा ओढ़ के सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। तो चलिए, ये था इनकी कुछ पुरानी बातों पे और आज की डेट में डब्बा किस तरह से बेकरार है अपने फंक्शंस करने के लिए, अपनी खुशी मनाने के लिए, फिर चाहे घर में किसी भी तरह का वातावरण चल रहा हो। इस सब के बारे में आपका क्या विचार है? उसके अलावा जिस तरह से हमने मैडम की बात को एक्सप्लेन किया कि मैडम इस तरह की क्यों है और आज की डेट में क्यों करके वो डिप्रेशन में रहती है, आपका इस सब के बारे में क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।